रुख करेंगे झारखंड का, जहां बड़ा अपडेट आपको दे दें कि 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। बैठक कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। इससे पहले 25 मार्च को हुई थी बैठक। तो बता दें 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक 25 मार्च को हुई थी और कई अहम प्रस्तावों पर उस वक्त भी मुहर लगे थे। चलिए रांची से संवाददाता शुभम कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेंगे। शुभम, 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी, क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल स्नेहा, देखिए 8 अप्रैल का दिन झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद खास है, क्योंकि 8 अप्रैल को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और जिस तरीका से अगर समय की बात करें तो 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 1 बजे झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ झारखंड सरकार के जो 11 मंत्री हैं, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी टीम 11 के साथ एक बार फिर कैबिनेट की बैठक करते हुए नजर आएंगे। वो भी तस्वीर से हम तमाम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। अगर इससे पहले कैबिनेट की बैठक की बात करें तो 25 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगे थे और उसके बाद 8 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया और 8 अप्रैल दोपहर के 1 बजे झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और इस कैबिनेट की अध्यक्षता झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें स्नेहा, तो 25 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें झारखंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और कह सकते हैं सबसे फ्रूटफुल योजना जो झारखंड सरकार के लिए साबित हुआ, मैया सम्मान योजना में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया था। उसमें कहा गया था कि जिन लोगों का आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है, जिन लाभुकों का आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक खाते से, उनके खातों में भी जो 7500 रुपए की जो किस्त एक मुश्त डाली गई थी महिलाओं को, वो किस्त उनके खातों में जाएगी। तो आंकड़े की बात करें तो 18 से 20 लाख महिलाओं के खाते में जो लाभुक को राशि प्राप्त होनी थी हस्तांतरित कर दी गई थी और मार्च महीने का डेडलाइन था और मार्च महीने में ही सभी लाभुकों के खातों में पैसे भेज दिए गए थे। लेकिन इस बार की बैठक में और 8 अप्रैल को जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, कल महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ और निर्णय इस योजना से संबंधित देखा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कैबिनेट की बैठक 1 बजे से शुरू होगी, जब मीडिया ब्रीफिंग होगी उन तस्वीरों से भी हम तमाम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। और सबसे बड़ी बात अगर बात तो इस कैबिनेट की बैठक में कितने प्रस्तावों पर मुहर लगते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिससे राज्य की जनता को सीधा इसका फायदा मिलने जा रहा है। हालांकि अगर स्नेहा बात करें तो झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की जो बैठक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी और जितने भी बैठक अभी तक हुई है जो नई सरकार के गठन होने के बाद की अगर बात करें तो सभी बैठकों में कहीं ना कहीं जो भी निर्णय निकलकर सामने है उससे राज्य का एक सर्वांगीण विकास देखा गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टैंड क्लियर है कि कैसे राज्य को प्रगतिशील राज्य बनाया जाए, कैसे राज्य को विकास की और आगे बढ़ाया जाए और विकास की गति को कैसे प्रगति प्रदान की जाए, इस पर प्राइम फोकस है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। तो बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि जो 8 अप्रैल यानी कि कल जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कितने प्रस्ताव पर मुहर लगती है और कौन ऐसे प्रस्ताव हैं जिसका लाभ राज्य की जनता को सीधा मिलने जा रहा है। जी स्नेहा। बिल्कुल शुभम, बहुत से ऐसी योजनाएं भी थी और बहुत से ऐसे मुहर भी थे जिसके कारण से झारखंड की जनता को लाभ मिला है, सीधा सीधा लाभ मिला है। और झारखंड सरकार जो है प्रयत्नशील है इसे लेकर कि झारखंड की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी लाभ मिल सके, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन झारखंड में अगर मुद्दों की बात की जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार का फोकस रहने की ज़रूरत है? सरकार का फोकस है प्राइम फोकस तो सबसे पहले अगर झारखंड के मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड का। तो पलायन को रोकने के लिए झारखंड सरकार लगातार संकल्पित है और इसी दिशा में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से मिल रहे हैं, दूसरे राज्यों से बात कर रहे हैं। उद्योगपति जिस तरीका से गौतम अडानी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो झारखंड में कैसे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, इस पर प्राइम फोकस है झारखंड राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। अब क्योंकि झारखंड के जो युवा वर्ग हैं वो बड़े तादाद में बाहरी राज्यों में पलायन करते हैं, वहां नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए पहला तो स्टेप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उठा रहे हैं। नियुक्तियों का सिलसिला झारखंड में लगातार जारी है और कहीं ना कहीं
जो मौजूदा झारखंड की तस्वीर है और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट पे पूरा फोकस है, चाहे वो पर्यटन क्षेत्र की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें। कई मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी झारखंड को इस सरकार में मिलने वाले हैं, ऐसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वादा है। तो अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी जो 8 अप्रैल को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कई अहम प्रस्ताव हैं और ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिसका सीधा लाभ झारखंड की जनता को मिलने जा रहा है। जी स्नेहा। बिल्कुल शुभम, 8 अप्रैल का दिन खास होने वाला है, कल ही कैबिनेट की बैठक होगी। तैयारियों को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से तैयार है सभी चीज़ें, क्योंकि हेमंत सोरेन की दोबारा झारखंड में सरकार बनी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रॉपर और कह सकते हैं फुल मैंडेट मिलने के बाद एक मजबूत सरकार झारखंड में है। कांग्रेस राजद के साथ एक अहम भूमिका वाली सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है और जिसका नेतृत्व झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और इसी की तरह अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक तो 8 अप्रैल को होगी, साथ ही साथ राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर बता दें कि 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है। राजधानी रांची में महाधिवेशन होगा। कई चीजों पर चर्चा होगी, मैया सम्मान योजना पर भी उसमें चर्चा किया जाएगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा संकल्पित है और झारखंड की सरकार संकल्पित है कि कैसे इस राज्य की प्रगति को तेजी से बढ़ाया जा सके, कैसे इस राज्य को प्रगतिशील राज्य बनाया जा सके। तो महाधिवेशन होगा, उसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन क्या कुछ निर्णय लेते हैं। कल्पना सोरेन जो कि गांडे से विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनको किन जिम्मेदारियों से नवाजा जाता है, उनको क्या कौन सी ऐसी नई जिम्मेदारी दी जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। और महाधिवेशन पर सबकी ध्यान फोकस है और इसी को लेकर के राजधानी रांची और झारखंड के 24 जिलों में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो अब इससे को रिलेट करें अगर तो कैबिनेट की बैठक तो 8 अप्रैल को होनी है, लेकिन 14 और 15 अप्रैल का भी दिन झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास होने जा रहा है। जी स्नेहा। बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे शुभम, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कल यानी 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मोहरों पर प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले 25 मार्च को हुआ था बैठक और इसमें 16 प्रस्तावों को पारित किया गया था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड के जनता के हित के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और किन प्रस्तावों पर मुहर लगाते हैं।